हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ सिमरन। हम लोगों ने 10th क्लास की एक सीरीज़ शुरू कर रखी थी जिसके अंदर हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे केमिस्ट्री का, दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, आज हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, बेसिस क्या होते हैं जो पानी के अंदर जब डिज़ोल्व हों वो OH आयंस अपने रिलीज़ करें, डिसोसिएट करें, राइट। तो बेसिस क्या होंगे? बेसिस इज़ अ कंपाउंड विच गिव फ्री हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, राइट। इसके कुछ अगर एग्जाम्पल्स देखें हम तो वो ये होंगे एग्जाम्पल्स। पहले तो मैं आपको बताती हूँ बेसिस के एग्जाम्पल, केमिकल एग्जाम्पल, राइट। जैसे NaOH, KOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ हमारे बेसिस हैं, राइट। ये बेसिस क्यों हैं? क्योंकि जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता है ये OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं अपने। अब एग्जाम्पल विद एन रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब उन्हें एक्सेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा? सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को एक्सेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो डिसोसिएट हो जाएगा कैल्शियम आयन में प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में। एक और एग्जांपल हम लें, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो ये हमें क्या देगा? अमोनिया प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ये कुछ हमारे रिएक्शंस थे जिससे मैंने बताया कि जब उन्हें एक्सेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, राइट। जैसे एसिड्स थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वैसे ही बेसिस भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को हम एल्कलीज बोलते हैं, वीक बेस भी होता है। और एक स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे पानी के अंदर टू गिव OH नेगेटिव आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। और वीक बेस कौन से होंगे? जो पार्शियली आयनाइज्ड होंगे, पार्शियल OH नेगेटिव आयन देंगे। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल एंड कंप्लीटली डिसोसिएटेड और आयनाइज्ड इन देयर सॉल्यूशन इन वाटर। जैसे एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस का वो है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस में काउंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं टू गिव OH हाइड्रोक्साइड आयन। क्या आपको यहाँ सोडियम के साथ कोई हाइड्रोक्साइड दिख रहा है? नहीं ना। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली हाइड्रोक्साइड हो गया है। सिमिलरली KOH भी होता है, ये कम्प्लीटली हाइड्रोक्साइड जो हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं हमारे। जो पार्शली होंगे वो हमारे वीक बेस होंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहेंगे कि ऊपर भी, यहाँ पर भी तो हाइड्रोक्साइड निकल ही रहे हैं, बट ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई ना, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। ये टोटली आपके नहीं हुए हैं, ये पार्शली वीक कंडक्टर्स हैं, वीकली आयनाइज्ड हुए हैं, ठीक है। अगर इन्हें थोड़ा सा वो दिया है इनको, ये साथ के साथ अगर वो प्रेशर, वो टेम्परेचर, वो कंडीशंस हटा दी जाएँ तो वापस ये अपना कंपाउंड बना देंगे, इसीलिए ये वीक बेसिस हैं, राइट। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम अपनी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में हमारा क्या आएगा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, राइट। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टेस्ट। एसिड्स में क्या टेस्ट था उसका? सॉर, खट्टा। इसमें होता है बिटर, कड़वा, राइट, कड़वा, लाइक कड़वा करेला हम बोलते हैं, उसी तरह,
टच सोपी होता है, स्लिपरी होता है। कभी आपने मैदे को टच किया है, या आप बेकिंग सोडा, इसको इनो को आप टच कीजिए, इनो का पैकेट लीजिए, आप उसमें से इनो निकालिए, उसे टच कीजिए, वो बहुत सोपी सा होता है, बहुत स्लिपरी सा होता है, जैसा मैदा होता है वैसा। तो हम क्या, और इनो एक बेस है, राइट, ठीक है। नेचर कोरोसिव नेचर है, जैसे हाँ एसिड्स का होता है। जब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाए या कहीं और गिर जाए तो वो एक होल बना देता है, और सिमिलरली बेस भी बनाता है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेस जो है हमारे फ्री OH नेगेटिव आयंस देता है, लिबरेट करता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जो कंप्लीटली कर दे। वीक बेस कौन सा होगा, जो पार्शली करे ड्यू टू सम एक्सटेंट, राइट, सम एक्सटेंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, मतलब अगर ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है एक्शंस ऑफ इंडिकेटर। एक्शन ऑफ इंडिकेटर पे क्या होगा, रेड लिटमस जो है वो टर्न हो जाएगा ब्लू में, ब्लू लिटमस जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो इफ़ेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिनोल्फिथलीन जो है हमारा वो टर्न हो जाएगा पिंक। टर्मरिक जो है मतलब हल्दी, वो रेड टर्न हो जाती है, रेड में कन्वर्ट हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो हमारा एज इट इज़ येलो ही रहता है, हमारा येलो रहता है। तो आपको पता चला है कि रेड लिटमस जो है ब्लू में चेंज होता है, फिनोल्फिथलीन जो है वो पिंक कलर में चेंज होता है, टर्मरिक जो है वो रेड होता है, ठीक है। इनसे आपको पता चल जाएगा, इन इंडिकेटर से, कि ये बेस है। दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है हमारी एक्शन ऑफ हीट। हीट का क्या एक्शन होता है, जब आप एक बेस को हीट करते हैं तो वो आपको एक सॉल्ट देता है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है, एक्चुअली वो उसका ऑक्साइड बनाता है, प्लस वाटर रिलीज़ करता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बेस कोई भी ले लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने बेस लिया है, उसको आप हीट करिए तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। सिमिलरली अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने एक वीक बेस लिया है और दूसरा एक वीक एसिड लिया है, उसको जब हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन में। यहाँ पर मैंने सॉलिड में लिया है, सॉलिड स्टेट में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब उसको आप हीट करेंगे तो वो आपको लिक्विड सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, राइट। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में जो है उसको आप हीट करेंगे तो वो आपको अमोनिया देता है प्लस वाटर देता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है। नेक्स्ट जो है वो इसका रिएक्शन है एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ और हाइड्रोक्साइड्स के साथ। जब बेस जो है ऑक्साइड, जब नॉन मेटल जो है वो ऑक्साइड, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, जब वो एसिडिक ऑक्साइड के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। जो नॉन मेटल का, सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑक्साइड है, नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अगर वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे एक एग्जांपल लें हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये एक बेस है, इन दोनों को आप रिएक्ट कराइए तो आपको एक सॉल्ट मिलता है जो है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सिमिलरली ये देखिए, ये एक एसिडिक ऑक्साइड था, ये हमारा एक बेस था। अब मैं एक हाइड्रोक्साइड लेती हूँ तो
अगर मैं एक हाइड्रोक्साइड लूँ सपोजिंगली, तो मैं ले सकती हूँ एक मैं लेती हूँ, अगर मैं इसी का ही किसी और के साथ अगर कर दिखाऊँ, राइट, NaOH SO2 के साथ रिएक्ट किया है मैंने, तो क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सिमिलरली अगर एक और रिएक्शन लें NaOH प्लस Al2O3, तो आपको देंगे NaAlO2 प्लस H2O। आई थिंक आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। जब रिएक्शन होता है हमारा मेटल्स के साथ, तो क्या होता है, मेटल्स के साथ जैसे ही इनका रिएक्शन होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करा और उसको हीट प्रोवाइड की, तो उसने सोडियम जिंकेट, ये एक सोडियम जिंकेट है, मैं लिख देती हूँ, ये कौन सा सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। सिमिलरली अगर हम एक और लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम प्लस वाटर, तो क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये है, जब बेस का रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर रिलीज़ करता है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। एग्जाम्पल लें, Na2O प्लस H2SO4 gives Na2SO4 plus water. Similarly, CaO plus H2SO4 give CaSO4 plus water. आई होप आपको ये सब कुछ बेसिस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।